नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। राज्य निर्वाचन आयोग पटना ने अपने आदेश में डिहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा डिहरी डालमिया नगर नगर परिषद के मुख्य पार्षद विशाखा सालो उर्फ विशाखा सिंह पर गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवा कर मुख्य पार्षद पद को हथियाने के लिए आरोप के मामले में दोनों पक्षों को सुनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों के दावों पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकार नहीं है। वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने की सलाह दी है। आयोग ने कहा है कि विशाखा सिंह के पक्ष में अंचल कार्यालय डिहरी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अवैध घोषित करने एवं इसे रद्द करने के लिए राज्य चुनाव आयोग सक्षम न्यायिक प्राधिकार नहीं है। यह जानकारी देते हुए मुख्य पार्षद कार्यालय कक्ष में पत्रकारों के से बात की। विधायक फतेह बहादुर सिंह डिहरी के विकास के विरोधी हैं, जबकि नगर परिषद सरकार के दिशा निर्देश का ईमानदारी पूर्वक पालन करते हुए विकास की ओर अग्रसर है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि डिहरी के विधायक खुद गरीबों की जमीन हड़प कर बैठे हुए हैं, जिनकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जब से यह विधायक बने हैं तब से इन्होंने कई योजनाओं में बाधा डालकर उनको रोकने का प्रयास किया है, जिससे विकास की गति धीमी हो गई है। नतीजा आया है सभी के सामने है और जिस तरह माननीय विधायक जी द्वारा मेरे पे जो केस मुकदमा उन्होंने किया है, तो ये सरासर एक गलत आरोप लगाया है। क्योंकि मेरा जो भी जाति है, मूलतः मैं महाराष्ट्र की हूँ और मेरी शादी यहाँ बिहार में हुई है, तो जो भी सर्टिफिकेट मेरे ये सत्य पाया गया है, तो मैं हमेशा सत्य हूँ और सच्चाई की जीत हुई है। कितना सपोर्ट रहा खासकर पार्षदों का भी आपका? मेरे साथ हमेशा पार्षदों, माननीय पार्षदगण का साथ तो रहा ही है। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड, जो कि एक माननीय पार्षद है, उनका हमेशा सपोर्ट मुझे रहा है। अच्छा, जिस तरह से विधायक ने निजी तौर पर आपके ऊपर आरोप लगाया था, तो क्या ऐसा भी है कि आपकी तरफ से मानहानि का मुकदमा भी कराया जाएगा फिलहाल? जिस तरह उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भ्रष्ट आचरण के तहत मतलब माननीय मुख्य पार्षद के द्वारा काम किया गया है, तो ये जो भ्रष्ट आचरण लगा है, तो मुझे यही कहना है जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होते तो किसी के आचरण पे आरोप लगाना ये गलत बात है। और देखा जाएगा तो इसके लिए जो मानहानि का है उस पर हम लोग विचार करेंगे और मानहानि का केस करेंगे। वादी माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष इसी विषय से संबंधित विचाराधीन वाद संख्या CWJC 89/49/2017 में अपना पक्ष रखने हेतु IA दाखिल कर पक्षकार बन सकते हैं अथवा अन्य संवैधानिक विचार कर सकते हैं। इस आदेश के साथ इस विवाद को निष्पादित किया जाता है, ये माननीय न्यायालय ने कहा। लगा हुआ था को लेकर के अब सफलता मिली लेकर जो उन्होंने आरोप लगाया था कि मैडम जो है अपना तथ्य छुपाकर और गलत सर्टिफिकेट बनाई थी, जाति प्रमाण पत्र बनाई थी, तो उसमें इनके द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया था, उन्होंने सभी तथ्य को स्पष्ट रूप से उसमें अंकित था और उन्होंने किसी चीज़ को छुपाया नहीं था और उनका जो भी आरोप था सब निराधार बेबुनियाद था। और उन्होंने जिस तरह का लैंग्वेज हमेशा मैं देखता था आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो भ्रष्ट लोगों जो संबोधित करते थे उसका मैं निंदा करता हूं और मैं उस पर ये भी हूं कि मैं लीगल एडवाइस भी ले रहा हूं और उसके बाद इनके ऊपर मतलब मैं मानहानि का भी मुकदमा का दायर करने के लिए मैं तैयारी में हूं। और वो सही नहीं है जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया, बिना तथ्य के एकदम बिल्कुल निराधार तथ्यहीन मतलब ये था। और जो भी निर्वाचन आयोग का जो फैसला हुआ, मैं कमिश्नर साहब को धन्यवाद दूंगा
कि जो उन्होंने पूरी बारीकी से सभी अध्ययन किया और मामला उच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है और जो फैसला आएगा वो मान्य है। वहीं टिहरी नगर परिषद चेयरमैन विशाखा सिंह ने दुख प्रकट करते हुए विधायक फतेह बहादुर सिंह पर भ्रष्ट चेयरमैन टिप्पणी पर आरोप लगाते हुए विधायक के ऊपर मानहानि का मुकदमा करने को कहा। वहीं एक माननीय विधायक होने के नाते इस तरह की टिप्पणी पर नाराजगी भी जताई। देखिए अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 110वां वार्षिक महाअधिवेशन का आयोजन 12, 13 एवं 14 मार्च 2022 तक 8:30 से 10:30 तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 तक स्थान सत्संग स्थल कटार बालू घाट सोन तट पर। व्यास वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, महर्षि मेही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर, बिहार। का सीधा प्रसारण देखिए बिहार ऑन न्यूज पर।